हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो हम ना रिएजेंट्स टॉपिक हमारा सीख रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसमें हमने LiAlH को रिड्यूसिंग एजेंट सीखा था। क्रैम रूल, एंटी क्रैम रूल हमने देखा था। आज हम देखने वाले हैं NaBH4। NaBH4 ये भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट जिस तरह हमने देखा था कि LiAlH4 H- देता है, इसी तरह NaBH4 भी H- ही देता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? ये जो है तो मोर सिलेक्टिव है, एंड सिलेक्टिव स्पेशली हम इसको यूज करते हैं फॉर रिडक्शन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। अल्डिहाइड और कीटोन के रिडक्शन के लिए हम स्पेसिफिकली इसको यूज करते हैं। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, LiAlH4 जो है ना, तो मोस्ट कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, जो ईस्टर, अल्डिहाइड, अमाइड, कीटोन सबको अल्कोहल में रिड्यूस करता है। ये थोड़ा सा मोर सिलेक्टिव है, मतलब लेस रिएक्टिव है। LiAlH से थोड़ा वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, जो सिर्फ अल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करता है। इट डज नॉट रिड्यूस ईस्टर, ये ईस्टर को रिड्यूस नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास में इस तरह से कोई कंपाउंड है CO2E2, इस पे मैंने डाला NaBH4, तो ये जो है तो इस कीटोन को अल्कोहल में रिड्यूस कर देगा। कीटोन अल्डिहाइड और कीटोन को रिड्यूस करता है ये अल्कोहल में। ईस्टर को, ये इस ईस्टर को रिड्यूस नहीं, अगर मैं इस पे LiAlH4 डालती थी तो वो दोनों को रिड्यूस कर देता था, लेकिन अगर हमको कीटोन मोर रिएक्टिव होता है ईस्टर से, इसलिए NaBH4 जो है तो मोर रिएक्टिव यानी लेस रिएक्टिव होता है NaBH4, इसलिए मोर सिलेक्टिव होता है। सिलेक्टिवली कीटोन और अल्डिहाइड को ये रिड्यूस करता है, ईस्टर को ये रिड्यूस्ड नहीं करेगा NaBH4। उसके बाद NaBH4 का जो और मेन फंक्शन है, NaBH4 अल्डिहाइड, पहला तो ये फंक्शन है इसका कि अल्डिहाइड और कीटोन को ये रिड्यूस करता है अल्कोहल में। उसके बाद अगर टोसाइल हाइड्राजोन, ये इसका एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जिसके लिए हम स्पेसिफिकली NaBH4 यूज करते हैं, टोसाइल हाइड्राजोन। देखो, अल्डिहाइड कीटोन तो हम LiAlH4 से भी रिड्यूस करते हैं, लेकिन ये जो फंक्शन है टोसाइल हाइड्राजोन को CH2 में कन्वर्ट करने के लिए, इसके लिए हम स्पेसिफिकली NaBH4 यूज करते हैं। ये जो है तो नेट दिसंबर 2020 में इस फंक्शन पे NaBH4 के इस टोसाइल हाइड्राजोन को रिड्यूस करने के इस फंक्शन पे क्वेश्चन भी आया हुआ है नेट में, तो ये फंक्शन इसका इम्पोर्टेंट है। टोसाइल हाइड्राजोन को ये कन्वर्ट करता है। उसके बाद अगर RN3 अल्किल अजाइड है तो उसको ये कन्वर्ट करता है RNH2 में, अल्किल अजाइड को कन्वर्ट करता है RNH2 में। अभी इसके एग्जांपल्स हम देखेंगे, यही तीन इसके मेन फंक्शंस है NaBH4 के। सपोज अगर हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स है, इस पे लगा हुआ है अल्डिहाइड, इस पे लगा हुआ है अल्डिहाइड और इस पे हमने डाले NaBH4, तो ये इस अल्डिहाइड को अल्कोहल में रिड्यूस कर देगा CH2 और यहाँ पे आ जाएगा OH। ईस्टर को ये रिड्यूस नहीं करेगा, ये जो ईस्टर है C+OR ये एज इट इज रहेगा, ईस्टर को ये रिड्यूस नहीं करेगा, अल्डिहाइड कीटोन को ये रिड्यूस करता है। इसके बाद इसका एक और एग्जांपल देखेंगे हम। CH अभी देखो, इस पे अगर मैं NaBH4 डालती हूँ, इस पे अगर मैं NaBH4 डालूंगी तो ये जो कीटोन है इसको ये रिड्यूस कर देगा। हमने देखा कीटोन अल्डिहाइड कीटोन को काय में रिड्यूस करता है? अल्कोहल में। ये हमारा कीटोन रिड्यूस्ड हो जाएगा अल्कोहल में, H- यहाँ देगा और यहाँ जो H आएगा ये एसिडिक वर्कअप से आएगा,
ये, और ये NO2 को रिड्यूस नहीं करेगा। ये फंक्शन है NaBH4 का। लेकिन LiAlH4 क्या करेगा, देखो इसको तो कीटोन को रिड्यूस कर देगा अल्कोहल में, C यहाँ पे H आ जाएगा, H। उसके साथ साथ हमने देखा था LiAlH4 का एक और फंक्शन, R के साथ कोई लीविंग ग्रुप है तो ये लीविंग ग्रुप लीव कर जाता है और यहाँ पे LiAlH4 H माइनस देता है इस R में। तो Cl हमारा जो Cl निगेटिव होता है, एक अच्छा लीविंग ग्रुप होता है, Cl यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा तो LiAlH4 यहाँ इलेक्ट्रॉन देके CH3 बन जाएगा। इसका हमने LiAlH4 का एक एग्जाम्पल देखा था, इसमें ऑक्सीजन वाला, ये CH2O वाला, यहाँ पर जो है तो ये OTS वाला, ये OTS यहाँ से निकल जाता था और ये LiAlH4 यहाँ से देख के हमको टोल्यून मिला था। ये हमने जब LiAlH4 के फंक्शन हम सीख रहे थे तब हमने ये एग्जाम्पल देखा था। LiAlH4 इस CH2 पे अटैक करता है, यहाँ से OTS निकल जाता है और हमें CH3 मिल जाता, CH2 से CH3 H माइनस यहाँ आ जाता, टोल्यून हमें मिला था। उसी तरह का ये अगर R लीविंग ग्रुप है तो लीविंग ग्रुप लीव कर जाएगा अल्किल पे H माइनस आ जाएगा, तो यहाँ CH2 पे H माइनस आ जाएगा और ये Cl यहाँ से निकल जाएगा। ये फंक्शन होता है LiAlH4 का। NaBH4 ये नहीं करता। NaBH4 के मेन तीन ही फंक्शन है, सिर्फ अल्डिहाइड कीटोन को रिड्यूस करना, एक नंबर 2 टॉसाइल हाइड्राजोन को, वो हम आगे देखेंगे जो इंपॉर्टेंट मेन फंक्शन है उसका, टॉसाइल हाइड्राजोन को CH2 में रिड्यूस करना, और उसका जो थर्ड फंक्शन है जो लेस कॉमन है, जो हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिलता एग्जाम्पल्स में, अल्किल अजाइड को कन्वर्ट करता है NH2 में, NaBH4। उसके बाद देखो इसका एक और फंक्शन एग्जाम्पल हम देखेंगे NaBH4 का। अभी ना ये देखो NaBH4 EtOH मैंने इस पे डाला तो हमें ये कीटोन तो रिड्यूस्ड हो जाएगा, ये मिलेगा हमें 59%, कीटोन रिड्यूस हो जाएगा, NaBH4 कीटोन को रिड्यूस करेगा अल्कोहल में, ये मिलेगा 59%। साथ ही साथ हमें 41% जो है तो यही हमारा मेजर तो रहेगा, यही एक माइनर प्रोडक्ट मिलेगा जिसमें ये डबल बॉन्ड भी रिड्यूस हो जाएगा। देखो NaBH4 कार्बोनिल को रिड्यूस करता है अल्कोहल में, लेकिन ये क्या है, एक रिंग है जिसमें डबल बॉन्ड है, रिंग में डबल बॉन्ड होने से क्या आता है, स्ट्रेन, तो ये स्ट्रेन होने की वजह से ये डबल बॉन्ड भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ये भी प्रोडक्ट हमें मिलेगा, ये तो हमें मेजर मिलेगा कि सिर्फ हमारा कीटोन रिड्यूस हुआ, लेकिन साथ ही साथ डबल बॉन्ड रिड्यूस हुआ वाला प्रोडक्ट भी मिलेगा हमें 41%। अगर हमें स्टीरियो सिलेक्टिविटी उसकी इंक्रीज करना है, यानी सिलेक्टिविटी इंक्रीज करना है, तो उस पर अब हम ऐड करेंगे NaBH4 प्लस CeCl3, इसको हम बोलते हैं, ये रिएजेंट आपको याद रखना है, लुचिस रिएजेंट। ये जो होता है ये मोर सिलेक्टिव होता है, मोर सिलेक्टिव होता है ये। तो ये ना सिर्फ कीटोन को रिड्यूस करेगा, डबल बॉन्ड को ये रिड्यूस नहीं करेगा। देख रहे हैं आप इस रिंग में ना, ये 59% हमें ये मेजर तो मिल रहा है, लेकिन साथ ही साथ माइनर अमाउंट में हमें ये भी मिल रहा है जिसमें डबल बॉन्ड रिड्यूस हो गया। लेकिन अगर हमें सिर्फ डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करवाना है, हमें 100% सिर्फ हमारे कीटोन को ही रिड्यूस करवाना है, तो हम उसमें ये रिएजेंट, आपको इसका ये फंक्शन याद करना पड़ेगा ल्यूचेस रिएजेंट का, कि ये सिर्फ कीटोन को रिड्यूस करता है, अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कीटोन है तो सिर्फ कीटोन को अल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, डबल बॉन्ड को ये रिड्यूस नहीं करेगा, और हमें पूरा 100% यही प्रोडक्ट मिलेगा। ये एग्जाम्पल आपको इम्पोर्टेंट है, NaBH4 का से हमें ना पूरी 100% यील्ड मिलेगी जिसमें डबल बॉन्ड हमारा रिड्यूस नहीं होगा। उसके बाद अब इसी का ल्यूचिस रिएजेंट का एक और एग्जाम्पल हम देखते हैं। अगर ये 6 मेंबर्ड रिंग के लिए था, अगर हमारे पास 5 मेंबर्ड रिंग रही और उस पर NaBH4 डालें और इसमें NaBH4 प्लस CeCl3 अगर मैंने डाली, तो यहाँ पे तो 5 मेंबर्ड रिंग है, रिंग और छोटी हो गई। अब तो NaBH4 इसको भी रिड्यूस करेगा, ये 100% हमें यही प्रोडक्ट मिलेगा 100%। क्यों? क्योंकि इस रिंग में और ज़्यादा स्ट्रेन है, छोटी रिंग है और डबल बॉन्ड भी है, इसलिए अब इसको भी रिड्यूस करके हमें 100% यही प्रोडक्ट मिलेगा। अगर हमको इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं करवाना है तो हमें ना
मोर सिलेक्टिव रिएजेंट यूज़ करेंगे हम NaBH4 के साथ CeCl3 ऐड करके इसको ल्यूचिस रिएजेंट हम यूज़ करेंगे, तब ये ल्यूचिस रिएजेंट मोर सिलेक्टिव होता है। इसका क्या काम होता है, इसका एक फंक्शन हमने अभी ये वाला देखे कि ये सिर्फ कीटोन को रिड्यूस करता है, डबल बॉन्ड को नहीं। तो हमें इससे 100% यही प्रोडक्ट मिलेगा। अगर हमको डबल बॉन्ड रिड्यूस नहीं करवाना है रिंग के अंदर, अगर अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल रिंग के अंदर है और ये डबल बॉन्ड हमें रिड्यूस नहीं करवाना है, तो तब हम NaBH4 CeCl3 डालेंगे। अगर NaBH4 डालेंगे तो वो डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देगा। ये दो एग्जाम्पल आपको अलग से याद रखने हैं, जिसमें ल्यूचिस रिएजेंट का क्या फंक्शन है कि वो डबल बॉन्ड को रिड्यूस होने से रोकता है। उसके बाद ल्यूचिस रिएजेंट का जो एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, ये जो हमारा ल्यूचिस रिएजेंट है NaBH4 प्लस CeCl3, इस पे क्वेश्चन आते हैं। इसका फंक्शन ये क्या है, ये रिड्यूस करता है, रिड्यूस कीटोन इन प्रेजेंस ऑफ मोर रिएक्टिव अल्डिहाइड। मोर रिएक्टिव अल्डिहाइड, अगर आपके पास ऐसा कंपाउंड है, उस पर मैंने डाला NaBH4 प्लस CeCl3, ये क्या है, ल्यूचिस रिएजेंट है। हमको सभी को पता है कीटोअल्डिहाइड ज़्यादा रिएक्टिव होता है कीटोन से। अगर हम NaBH4 सिर्फ NaBH4 का एक ही मॉलिक्यूल डालेंगे तो पहले हमारा अल्डिहाइड रिड्यूस होगा, बाद में कीटोन, या फिर LiAlH4 भी डालेंगे तो पहले अल्डिहाइड रिड्यूस होगा, बाद में कीटोन, क्योंकि अल्डिहाइड हमारा मोर रिएक्टिव होता है कीटोन से, कीटोन मोर रिएक्टिव होता है इस तरह से। लेकिन ये क्या करता है, इसका ये दूसरा फंक्शन इंपॉर्टेंट, एक तो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड जो रिंग के, उसमें का ये डबल बॉन्ड रिड्यूस होने नहीं देता, ये वाला एक फंक्शन है इसका। दूसरा फंक्शन है ल्यूचिस रिएजेंट का कि ये कीटोन को रिड्यूस करेगा अल्डिहाइड, मोर रिएक्टिव अल्डिहाइड के प्रेजेंस में। ये कीटोन हमारा रिड्यूस हो जाएगा और ये इस अल्डिहाइड हमारा एज इट इज रहेगा, अल्डिहाइड को ये रिड्यूस नहीं करेगा, कीटोन को ये रिड्यूस करेगा। ये इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मोर रिएक्टिव अल्डिहाइड के प्रेजेंस में कीटोन को रिड्यूस करवाना है तो उसके लिए आपको यूज़ करना होगा ल्यूचिस रिएजेंट। उसके बाद अभी देखो एक एग्जाम्पल, अब ना ये रिएजेंट है, NaBH4 की जगह मैंने ये वाला रिएजेंट यूज़ कर। आप सभी को पता है, पिछले क्लासेस में मैंने बताया है कि जब भी कार्बोनिल होगा और अमाइन होगा तो ये सबसे पहले अटैक करके हमें क्या मिल जाएगा, ये दो यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएंगे और ऑक्सीजन निकल जाएगा, हमें यहाँ पर R बॉन्ड N हमारा बन जाएगा। ये हमें मिलेगा HC डबल बॉन्ड N पॉजिटिव और उस पर लगा हुआ है R, ये H लगा हुआ है और यहाँ पे है R। जब भी आपको कार्बोनिल और N दिखा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड N पॉजिटिव, N के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और ये हमें मिलेगा। ये हमने पिछली क्लासेस में भी देखी कि ये रिएक्शन कैसे होती है, जब भी अमाइन और कार्बोनिल है तो ये यहाँ से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन निकल जाते हैं और C डबल बॉन्ड N मिल जाता है और N पे पॉजिटिव है। अब ना ये जो रिएजेंट मैंने यूज़ करा है NaBH2 CnBH2, तो ये डेरिवेटिव है, डेरिवेटिव ऑफ NaBH4। हमने LiAlH4 का डेरिवेटिव देखा था, कौन सा देखा था, LiAl O टर्ट ब्यूटाइल बाय 3H। तो डेरिवेटिव का हमने क्या काम देखा था, क्यों हमने डेरिवेटिव प्रिपेयर किया था, ताकि वो मोर सिलेक्टिव हो जाए, लेस रिएक्टिव। यानी हमने देखा था LiAlH4 अल्डिहाइड ईस्टर कीटोन सबको रिड्यूस कर रहा है, तो हमने उसका एक डेरिवेटिव बनाए थे ये वाला। ये इसका ये जो H होता है ये लेस इलेक्ट्रॉन रिच होता है, ये तीनों अपने -I इफेक्ट से इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपने तरफ विड्रॉ करके इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देते हैं। अब ये जो है तो ये लेस रिएक्टिव हो गया है, मोर सिलेक्टिव हो गया है, इसकी रिएक्टिविटी जो है तो अब कम हो गई है। तो अब ये जो है ना
तो ये सिर्फ अल्डिहाइड को जो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक रहता है, डेरिवेटिव हम क्यों यूज़ करते हैं, ताकि जो ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है सिर्फ वही रिड्यूस हो। ईस्टर अगर कीटोन ईस्टर एसिड कीटोन ईस्टर अल्डिहाइड तीनों प्रेजेंट है तो सिर्फ अल्डिहाइड रिड्यूस करने के लिए हमने ये डेरिवेटिव यूज़ किया था। इसी तरह ये जो डेरिवेटिव NaBH4 का है, NaBH4 का डेरिवेटिव ये जनरली हम इस इमीनियम आयन को रिड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं। इमीनियम आयन को रिड्यूस करने के लिए क्यों? क्योंकि देखो कीटोन से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है ये, तो ये इस डेरिवेटिव से भी रिड्यूस हो जाएगा, यानी ये ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है। और जो मोर सिलेक्टिव रिएजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं सिर्फ उन्हीं को रिड्यूस करते हैं, क्योंकि ये लेस रिएक्टिव होते हैं। लेस रिएक्टिव होने की वजह से सिर्फ उन्हीं को रिड्यूस कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है। तो अभी ना हमने इस कार्बोनिल को और ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक बनाया, इसके ऊपर ये अमाइन अटैक करवा के। ये जो इमीनियम आयन होता है ये कार्बोनिल से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर C++M है, ये इससे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके, ये जो कार्बोनिल का कार्बन होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। मैं बार बार आपको हमेशा क्लास में यही बताती हूँ कि कार्बोनिल का कार्बन जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा उसकी उतनी ज़्यादा क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी होंगी। तो अभी देखो यहाँ पे तो ये ऑक्सीजन अपनी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी से इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास पॉजिटिव चार्ज है, यानी पहले ही इलेक्ट्रॉन कमती है, अब तो ये उससे भी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा स्ट्रॉन्ग से। इसका माइनस आई कितना इंक्रीज हो गया, इस पर पॉजिटिव चार्ज आएंगे, उससे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन खींचेगा जल्दी। तो इसके पास तो और भी इलेक्ट्रॉन कम हो गए, यानी ये और ज़्यादा क्या हो गया, इलेक्ट्रोफिलिक हो गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई। तो अब ये जो रिएजेंट हमने यूज़ किए ये इसको रिड्यूस करेगा, यहाँ H- देगा तो हमें मिलेगा H, यहाँ पे H आ गया, यहाँ R और यहाँ पे बन जाएगा N-R। बाद में हम इसका एसिडिक वर्कअप से ACOH जो H पॉजिटिव आएगा यहाँ से वो ये N ले लेगा। जैसे हमने LiAlH4 में देखे थे कि जो हमारा कार्बोनिल होता है ये H- यहाँ देता है, तो ये ऑक्सीजन पे जो H आता है वो H पॉजिटिव ये एसिडिक वर्कअप से आता है। तो इसी तरह यहाँ N- पे जो H पॉजिटिव आएगा ये कोई भी हम एसिड डाल देंगे, ACOH अगर हमने डाले तो इसका H पॉजिटिव ये ले लेंगे, एसिडिक वर्कअप से H आएगा। यहाँ H- जो आया ये इस रिड्यूसिंग एजेंट से आया। तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट आपको याद करना है जो स्पेशली इमीनियम आयन को रिड्यूस करने के लिए हम यूज़ करते हैं, जो NaBH4 का क्या है, डेरिवेटिव है। उसके बाद देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल, जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है NaBH4 का, ये वाला। NaBH4 सेकेंड है, पहला है NH2। ये हमने शपीरो रिएक्शन में भी देखे थे, जब भी हमारे पास कार्बोनिल होगा उस पे ये क्या करेगा, अटैक करेगा यहाँ पे NH। और क्यों ये वाला नाइट्रोजन अटैक करेगा, क्यों ये वाला नाइट्रोजन अटैक नहीं करेगा इस कार्बोनिल पे, ये हमने पिछली शपीरो रिएक्शन में देखा था, शपीरो और बम्फोर्ड रिएक्शन में। यहाँ पे ये नाइट्रोजन अटैच करेगा, यहाँ से 2 H और ये ऑक्सीजन निकल जाएगा, यहाँ आ जाएगा N पॉजिटिव बॉन्ड Na, डबल बॉन्ड N बॉन्ड NH बॉन्ड TS। यहाँ पे है ऑक्सीजन, इस तरह से ये हमारा है। अभी देखो NaBH4 क्या करता है, H- देता है, कहाँ पे देता है, इस कार्बोनिल वाले सेंटर पे C++M पे। तो ये इधर जाएगा, तो ये यहाँ से TS निकल जाएगा, इसने यहाँ से H दिया। ये तो हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे, यानी यहाँ जो कार्बन होता है इस पे H- देता है ना NaBH4, तो ये यहाँ NaBH4 में H दिया, ये आ गया CH, और यहाँ ये बन गया N, ये यहाँ चले गए इलेक्ट्रॉन, डबल बॉन्ड N NH। अब यहाँ पर होती है 1,5 हाइड्राइड शिफ्ट। यहाँ का जो हाइड्रोजन है ये यहाँ आता है, देखो यहाँ अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल के या इस वाले कार्बन पे 4th पे 1,5, ये 1
2 3 4 5, यहाँ से मार्किंग करेंगे 1 2 3 4 5। ये 1 का हाइड्रोजन ये 5th वाले कार्बन पे आता है। 1 5 हाइड्राइड शिफ्ट इलेक्ट्रॉन लेके आता है ये H माइनस, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाते हैं, तो ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ N ट्रिपल बॉन्ड N2 बन जाता है और ये H यहाँ आके लग जाता है, तो हमें प्रोडक्ट मिलता है ये C के पास H आ गया था, यहाँ ये डबल बॉन्ड आया और ये वाला H यहाँ आ गया इस वाले कार्बन पे H, तो ये बन गया CH3। ये हमें प्रोडक्ट मिला और यहाँ से N2 गैस रिलीज हो जाती है 1 5 हाइड्राइड शिफ्ट। तो 1 5 हाइड्राइड शिफ्ट होती है। आप ओवरऑल देखो इसने क्या किया NaBH4 में, जब भी कार्बोनिल TSNH NH2 है तो इससे ये कार्बोनिल TSNH NH2 से ये हमारा बना टोसाइल हाइड्राजोन, इसको हम बोलते हैं टोसाइल हाइड्राजोन। तो इसको ये क्या करता है, यहाँ पर जो ये अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल का डबल बॉन्ड है ये इस साइड शिफ्ट हो जाता है और ये ऑक्सीजन हटके यहाँ पे H आ जाता है। ये इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसपे नेट दिसंबर 2020 में क्वेश्चन आया था। NaBH4 का ये फंक्शन है कि ये जो अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल का को रिड्यूस करके यहाँ पे H आ जाता है और ये डबल बॉन्ड इस साइड आ जाता है और 1 5 हाइड्राइड शिफ्ट से यहाँ पे आ जाता है H। तो ये होता है 1 5 हाइड्राइड शिफ्ट। इसका एक और एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। ये फंक्शन NaBH4 का इम्पोर्टेंट है। अभी देखो ये एक एग्जाम्पल है, TSNH NH2 और यहाँ पे NaBH4। अभी देखो NaBH4 क्या करता है, यहाँ पर आ जाता है H। अगर ये टोसाइल, पहले तो ये टोसाइल हाइड्रोजन में कन्वर्ट होगा, उसके बाद यहाँ आ जाएगा H और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। बस इतना ये हमारा प्रोडक्ट रहेगा। आप बोलोगे कि ये वाला इधर क्यों शिफ्ट नहीं होगा, तो ये वाला शिफ्ट नहीं होगा, 1 7 हाइड्राइड शिफ्ट ये नहीं देता है। यानी आप बोलोगे कि ये 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे NH था ना, तो ये 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ ये H आएगा, फिर ये इधर माइग्रेट होगा, ये इधर, तो ऐसा नहीं होगा। 1 7 हाइड्राइड शिफ्ट ये नहीं देता है। टोसाइल हाइड्राजोन सिर्फ 1 NaBH4 सिर्फ उसका 1 5 हाइड्राइड शिफ्ट करता है। यानी ये हमें प्रोडक्ट कौन सा मिलेगा, ध्यान से समझना। ये यहाँ पे H आ जाएगा हमारा हटके। पहले तो ये टोसाइल हाइड्राजोन बनाएगा जैसे पिछली क्लास में बना था, जैसे डबल बॉन्ड N बॉन्ड NH+, फिर H माइनस यहाँ से देगा और यहाँ से ये N2 गैस रिलीज हो जाएगी और यहाँ 1 5 हाइड्राइड शिफ्ट से ये डबल बॉन्ड इस साइड माइग्रेट हो जाएगा और H। सिंपली आपको क्या करना है, जब भी अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड, ध्यान रखो कब ये होंगे रिएक्शन, जब अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल होगा उसको हम पहले टोसाइल हाइड्राजोन बनाएंगे और ये अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोनिल का डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट करके जहाँ पे H लग रहा है उसके पास डबल बॉन्ड बना के ये अल्कीन हमारा बनेंगे। क्या बनेंगे, हमारी अल्कीन बन जाएंगे। तो ये था NaBH4 के सारे फंक्शंस। अब नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे डिबाल H के क्या फंक्शन रहते हैं, डाईआइसोप्रोपिल डाईआइसोब्यूटिल लिथियम हाइड्राइड के क्या फंक्शन रहते हैं, उसके बाद BH3 देखेंगे। NaBH4 के सारे फंक्शन हमने डिटेल में देख लिए।